जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित अति संभावित प्रश्न जो आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। यकीन मानिएगा, आपको बहुत सारी नई जानकारी यहाँ से प्राप्त होने वाली है। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा में समृद्ध हैं। तो प्यारे साथियों, जो महानदी और गोदावरी के डेल्टा है वो आपको याद रखना है, जलोढ़ मृदा में समृद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सिक्किम कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो प्यारे साथियों, सिक्किम मात्र एक भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि जो सिक्किम राज्य है, उत्तर पूर्व में तो इसकी सीमा तिब्बत से लगती है और सिक्किम की सीमा पूर्व में भूटान से लगती है और पश्चिम में याद रखना नेपाल से लगती है और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती है। और एकमात्र पश्चिम बंगाल भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो याद रखिएगा, कंबाला दौड़ और ये जो भारतीय राज्य कर्नाटक है उसमें आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एनईएफटी में एफ का पूर्ण रूप क्या है। तो प्यारे साथियों, एनईएफटी में एफ का पूर्ण रूप आपको याद रखना है फंड्स। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। लेकिन एग्जाम में इस एनईएफटी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और याद रखना, ये जो एनईएफटी है एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। इस प्रकार अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें कि शहर के लिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो प्यारे साथियों, शहर का नाम आप याद रखिएगा, सुल्तानपुर लोधी। इस शहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आगे के क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है। तो भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है भारत बोध गया में। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आपको याद रखना है। और ये प्रतिमा 100 फीट लंबी रहेगी और 30 फीट ऊंची होगी। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो ईएमआई दिखाई दे रहा है इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ईएमआई का पूरा नाम आपको याद रखना है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा तीनों ये याद रखिएगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोगों को मेरे साथ रिवाइज करना है, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, गोमती और यमुना। इस प्रकार अगर बात करें तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां भी इंपॉर्टेंट होती है, मंजरा, और ये गंगा और तालीपरू, वर्धा, इंद्रावती और प्राणहिता। तो इन नदियों की सहायक नदियां भी आपको रिवाइज करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था।
तो प्यारे साथियों, नीली क्रांति का आरंभ आपको याद रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ, तो 1985 से 1990 आपको डेट याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, एम एस गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इनका नाम याद रखिएगा, एम एस गोपाल कृष्णन। इनका संबंध वायलिन से था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब आपको मैं बता दूं कि वीणा के फेमस कलाकार आप याद रखिएगा, असद अली खान, और उसके बाद तबला के भी फेमस कलाकार आपको याद रखना है जाकिर हुसैन, और सरोद से आपको याद रखना है उस्ताद अमजद अली खान। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो आईएमपी क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखना है। 1925 डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी और इनका नाम सरोजनी नायडू था। और ये 1932 डेट भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्यारे साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और उसके बाद मराठा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था? अगर डेट पूछ ले, 1761 आपको याद रखना है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध भी पूछ सकता है। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 डेट याद रखना है, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध अगर एग्जाम में पूछ ले, तो 1556 डेट याद रखना, और अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताना है बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 3 आपको सही जवाब याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको रत्नाकर शेट्टी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देखकर एग्जाम देने जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।